सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उनके बारे में सब कुछ जान जाए, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर एक नहीं दो ब्रांड न्यू अलग अलग वेरिएंट्स की Hyundai Aura का ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं आपको, जिसके लिए चैनल पर स्वागत करते हैं दो भाइयों का जिन्होंने सेम गाड़ी ले ली। मैं हैरान, भाई साहब दो भाई हैं, अलग अलग लेनी चाहिए थी, भाइयों ने बिल्कुल सेम गाड़ी ले ली। तो भाई साहब कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया जी। आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल का पहला दिन है, पहली हमारी वीडियो, और आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। आप भी कमेंट्स में लिखो हैप्पी न्यू ईयर। आपका क्या नाम है भाई साहब? सोनू मलिक। आपका जी? नरेश मलिक। अरे तुम तो गोत भी है क्या भाइयों का? भाइयों, मैंने सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इतनी सारी गाड़ियां थी मार्केट में, कुछ भी ले सकते थे, डिजायर ले लो, होंडा मेज ले लो, एक दो और भी आती है, आपने Hyundai Aura को क्यों खरीदा? ये हमारा कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है होंडा गाड़ी पे। ठीक। ऑलरेडी हमारे पास दो गाड़ियां हैं, मेरे पास एक्सेंट है, ओके। भाई के पास i10 है। ओके, और आपने क्यों चूज किया? बस यही है कि काफी ट्रस्ट है इस पे। बीच में ऐसे मारुति भी यूज करी है, हाँ, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं बन पाता मारुति में। क्या दिक्कत आई कई वैसे? चीजें हैं भैया, सेफ्टी ठीक मस्ट है। है पहले तो। ठीक है, सेफ्टी में जीरो ही समझो मारुति को, सही बात है। ऑलमोस्ट। ठीक है। ठीक है, उसमें बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी रहती है इसकी उससे बेटर रहती मारुति है। से बेटर रहती है। ठीक है, तो ये सारे चक्रों को समझते हुए आपने Hyundai Aura ली। ओरा की ये CNG वेरिएंट्स हैं भाई दोनों, जी। लेकिन भाई साहब ने 1 महीने पहले गाड़ी ली है। भाई साहब कितनी चला दी? ये 19,000 चल चुके हैं। 19,000 इस भाई ने चला दी। आपने? मैंने तो अभी ली है 22 तारीख को, मैं तो 1500 चलाई। 1500 चला दी हफ्ते में, और एक भाई ने 19,000। भाई जी सड़क पे ही चलते रहते हो, रुकते ही नहीं कभी। आपने कौन सा वेरिएंट लिया हुआ है? मेरा SX वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट। कौन से वाला SX है? ये भाई साहब ने SX वेरिएंट लिया जिसमें एलॉय व्हील, टॉप एंड वेरिएंट जिसमें सारे फीचर आते हैं। आपने कौन सा लिया? एस मॉडल। अब आपने S क्यों लिया, आपने SX क्यों लिया? बस मैंने समझ में ही आ रही थी भाई ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। हाँ। आपने SX क्यों लिया? मैंने खुद ड्राइव करनी थी इसलिए। अच्छा, ड्राइवर को ये ड्राइवर पे चलो। इन्होंने अपने कॉमर्शियल यूज में चलवानी है ड्राइवर को देके, और आपने खुद ड्राइव करनी थी। ये पंगा हो गया, मतलब खुद के लिए एक्स्ट्रा कंफर्ट पैसा। आपकी ऑन रोड कितने की आई है? 745। आपकी? 8-12। भाई फर्क तो है नहीं, 80,000। 80,000 में, पर SX लेनी चाहिए फिर तो। पर्सनल यूज के लिए जो गाड़ी है वो हमारे पास टॉप मॉडल है, हाँ। एक्सेंट है। हाँ, अब ड्राइवर से चलवानी है तो सही बात 80,000 है। रुपए प्लस उसका फिर ब्याज समझो, मनी माइंडेड। ड्राइवर मेंटेन नहीं करेगा ना। ठीक है, आपकी पहले SX देखते हैं फिर S देखते हैं, या पहले S देख के फिर SX? जो मर्जी। वैसे भी देख लो। पहले SX में क्या क्या था, टॉप एंड में क्या क्या फीचर्स आते हैं, दोनों भाइयों को साथ लेके बताता हूँ। इसमें ये बताओ क्या क्या फीचर है। एलॉय व्हील मैंने देख लिए। एलॉय व्हील है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ठीक है, और ये LED बेस्ड है? नहीं, LED नहीं, हैलोजन है। ये हेलोजन बेस्ड है। और सबको बता दूं, फोग के टाइम पे सबसे अच्छी चीज हेलोजन होती है। LED बहुत LED तो फोग को फैलाती है, तो जो भी लोग LED यूज कर रहे हैं ना भाई, इस फोग में उसकी अहमियत समझो। इसके बाद इसकी चाबी कैसी है सर? ये चाबी भी है इसकी। अरे वाह, अरे इसमें फ्लिप भी नहीं है, तो स्मार्ट की है। हाँ, स्मार्ट की। स्मार्ट की है। पास आ जाओ सर आप मेरे। स्मार्ट की है, टच बटन है। ठीक है, बटन है ये। ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपको इंडिकेटर इस पे आ जाता है। ORVM हाँ, पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे स्मार्ट सेंसर एंट्री मिल रही है, रिक्वेस्ट सेंसर बोलते हैं इसको। और इसके अंदर आपको टच स्क्रीन, ORVM एडजस्ट, रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन, पुश बटन है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट होगी, एडजस्टमेंट है ना। और इसके अंदर ऑटोमेटिक AC है। ऑटोमेटिक AC है। ऑटोमेटिक AC है। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम हो गया। हाँ, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, कार्ड पीट के एलॉय व्हील भी हो गए। भाई साहब इसके अंदर आपको सारे फीचर मिलते हैं। इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा या नॉर्मल रियर पार्किंग कैमरा है? नॉर्मल है, रियर पार्किंग कैमरा है। ठीक है।
काट पीट के सबसे अच्छा फीचर आपको क्या लगा इस गाड़ी में भाई? इतने लाख भर के ये मस्त आ गया भाई 8 साढ़े 8 लाख रुपए में। इसमें जैसे सब कुछ मिल रहा है। क्या दोबारा बोला? सीट पे बैठे बिठाए सारा कंट्रोल मिल रहा है। हाँ भाई देखो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल नहीं है ना इसमें, क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें। क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है। CNG सीएनजी वेरिएंट्स में मोस्टली क्रूज कंट्रोल स्किप होता है। और एक चीज बताओ, हाँ। जैसे Hyundai ने भी नई टेक्नोलॉजी निकाली है अपनी नॉर्मल गाड़ियों में, 2 सिलेंडर ट्विन सिलेंडर, सिंगल है। एक्स्टर में i10 में, इसमें भी सिंगल है। एक बार ये दिखाओ सर कैसा है। लेकिन इसमें स्पेस काफी है अच्छा, मारुति से काफी अरे ज्यादा। मेरे को तो मजा आ गया, मुझे लगा यहाँ से सिर्फ अनलॉक होगी। फिर देखो भाई साहब, ये देखो ये 8.5 लाख में ही आई है ना, 8.25 लाख में, कसम से। सिडान कार, सारे फीचर। डिजायर में कितना होता है, इसमें कितना है भाई जी देखो स्पेस आ गया बढ़िया, और नीचे स्टेपनी सेम साइज है। स्टेपनी सेम साइज है, स्टेपनी सेम साइज है, ठीक है। वो काट पीट के आपको स्पेस भी सफिशिएंट मिल गया। 8 साढ़े 8 लाख में मारुति की फ्रोंक्स, टोयोटा की टाइजर, सीएनजी ऐसी गाड़ी आती है। डेल्टा वर्जन आती है फ्रोंक्स भी, फ्रोंक्स का जी 8.5 लाख में, वो भी सीएनजी वेरिएंट तो सिग्मा आता है, सिग्मा उसमें तो कुछ आता भी नहीं। उसमें कुछ नहीं, खाली आप तो आफ्टर मार्केट ही भरवानी पड़ेगी है अगर ना? कुछ भी करवाना है। इसमें यही चीज अच्छी लगी जो हाँ। 80,000 ऊपर दे के इसमें कुछ भी बाहर से नहीं करवाना। आपका पर्सनल नंबर है, पर्सनल वो है, ये पर्सनल है, commercial अच्छा number ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ उस पे, ये कॉमर्शियल नंबर पे इसलिए 8.25 लाख की है, क्योंकि इसके आरसी के प्राइस अभी नहीं गए, हाँ। हर साल जाएंगे। कितना जाता है साल का? साल का लगभग पकड़ के चलो 2.5 से 3 हजार, 15 साल तक जाएगा। 15 साल तक। तो ये 40-45 हजार रुपए इसका टैक्स जाएगा। हाँ, टैक्स अभी वो नहीं लगा, आरसी के बिना ये 8.25 लाख की है। हाँ, नहीं आरसी तो 5 है, साल का परमिट, आरसी सब कुछ है 8.25 में, 8-12 में। अच्छा हाँ, उसमें परमिट भी आ गई, उसमें आरसी भी आ गई, जो टैक्स है हर साल का। अब इंक्लूड 8-12 में ठीक है ठीक सब है, कुछ है। 8-12 में इंश्योरेंस भी लेके सब लेके। हाँ, अगर इसको पर्सनल नंबर पे लेते तो कितने की पड़ती है पर्सनल अंदाजा? नंबर पे ये पड़ती है 8.45, 8.5 की पड़ जाती। 8.35 तक पड़ती यार मैं आंख बंद करके ले लेता। 8.5 समझ। अब आप आओ एस वेरिएंट पे। एस वेरिएंट में इससे कम क्या क्या है, बस ये बता दो भाई। इससे कम एक तो अलॉय व्हील आ गई, इसमें कवर है ये। इसमें कवर है लेकिन हाँ, alloy स्टाइल जैसा ड्रीम cover है, है, हाँ, स्टाइल ड्रीम है। style और दूसरा जो इसका यहाँ पे हाँ indicator है, वो इसका यहाँ पे उस आ है, गया। ठीक है। और इसमें चाबी तो भाई साहब आपको ही मिली है, हाँ जी। और ये होल्ड करके खिड़की तो आपकी भी खुल गई होल्ड करके। मजे तो आप भी ले गए हो। अंदर अच्छा आपका स्टीरियो टच स्क्रीन नहीं है। टच स्क्रीन नहीं है, और ग्लोसी टच कम है इसमें, हाँ। थोड़ा सा बस। हाँ, हल्का और फुल्का इसमें फर्क हाइट है। एडजस्टमेंट है। ये भी है। Height adjust- हाइट same है। एडजस्टमेंट तो इसमें भी है। लगभग थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ORVM इसके एडजस्ट हो रहे हैं, बस रिट्रैक्ट नहीं हो हाँ, रहे। retract। भाई रिट्रैक्ट हाथों से करने पड़ेंगे, हाँ। एडजस्ट अंदर से हो रहे हैं। बस 2 चीज है, एलॉय व्हील टच स्क्रीन, और टच स्क्रीन नहीं कैमरा है। नहीं है। Screen कैमरा भी नहीं है। ये नॉर्मल आ गए। हाँ, इसमें ये इसमें क्रोम फिनिशिंग ग्लोसी टच ज्यादा है। एंटीना इसमें नॉर्मल आ जाता है, इसमें इसमें शार्क फिन आ जाता है। रियर लिप रियर स्पॉइलर दोनों में है। मतलब कंक्लूजन की बात करूँ ना भाई, टच स्क्रीन एलॉय व्हील ये मुझे लगे कि इसके अंदर कम है। इसके अंदर बटन वाला स्टीरियो है, लेकिन वो कैसा परफॉर्म करता है बटन बहुत वाला? अच्छा करता है वो बहुत भी। अच्छा, है। परफॉर्म अच्छा करता है। स्पीकर क्या पता सेम ही हो, अच्छे। सेम बिल्कुल सेम है ना? स्पीकर सेम रहेंगे। ठीक है। अब ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इन गाड़ियों की इंजन को लेके। पहला तो क्वेश्चन ये है, सिर्फ 1200 सीसी का इंजन है, मैक्सिमम पावर 82 bhp, टॉर्क 114 Nm की पेट्रोल में है। पेट्रोल में सीएनजी में ये दोनों चीज सिर्फ शायद कम है, 76 bhp चली जाती है। 76 bhp है, और 66 टॉर्क भी 95 Nm के अराउंड है। टोरक 98 है। 98 है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बाद में पता हाँ, लगेगा हो सकता है कितनी ऊपर है, नीचे हो। क्योंकि ये भाई साहब मेरे को रैंडमली मिले थे। हाँ। और दिल देखो भाई साहब का, देसी आदमी मना नहीं करता। है ना भाई? मतलब देसी आदमी कहता है भाई बता तेरे लिए क्या कर सकते हैं। सीरियसली ये फीलिंग होती है। इनका थैंक यू लिखो कमेंट्स में। लेकिन ना वेन्यू में भी वही इंजन है, i20 में भी इंजन है, i10 में भी इंजन है, और एक सोनेट में वही इंजन है। वहाँ ना थोड़ा अंडर पावर फील होता है कि पावर कम है। इसमें कैसी पावर है पेट्रोल में? पहले तो पेट्रोल में जबरदस्त पावर। आप सीएनजी की बात करेंगे ना, खाली सीएनजी हाँ। पे भी पावर इतनी है। अगर इसको हाईवे पे भगाता हूँ ना, हाँ। 160 तक सीएनजी पे जाती है। कसम से 160 तक। इसको आप 160 तक ले जाते हो भाई। एक तो ये सीडान हो गई, इसका स्ट्रक्चर भी हाँ, एरोडायनेमिक्स बढ़िया है। aerodynamic है। आप कितनी भगा लेते हो? मैं अभी तो भगाई 120 नहीं तक भगाई नहीं। अच्छा,
आराम से चलाते हैं हम। ये रिस्की है, ये कम रिस्की है, ऐसा ही है ना? नहीं मतलब खाली उस पर्पज से भगाए थे, जैसे 152 है ना, खाली रहता है रोड वो। ठीक चेक है। करने के लिए भी चेक कितनी करने भाग के लिए सकती कि हैं। पावर हाँ। कितनी जा रही है, हाँ 160 और कब ये फील नहीं होता कि हल्की चल रही है। हल्की चल रही है, और इंजन का शोर तो नहीं है इनमें नहीं, सीएनजी पे? जीरो। नहीं। ठीक है। अब माइलेज का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले पेट्रोल पे बताओ, 20,000 किलोमीटर चला दी। पेट्रोल पे इसकी एवरेज निकाल ली है मैंने स्टार्टिंग में 22। अच्छा, हाँ, चाबी में ये डिफरेंस है, पेट्रोल पे आपने 22 पेट्रोल माइलेज पे निकाल दी। 22। फिर यार आप चलाते तगड़ी हो गए, 80 पे चला के क्रूज करी, हाँ। ऐसे है ना? क्रूज कंट्रोल हमारा पैर में है। पैर में क्रूज कंट्रोल है, सही बात है भाई, इनको चलानी आती है। हाँ। और जो कमर्शियल है उस पे तो 80 पे वो होगा लॉक, नहीं, कुछ नहीं, इसमें नहीं है। नहीं, नॉर्मल नॉक नहीं ठीक है, ठीक है भाई। अभी तो इन 160 तक जा रही है। हाँ नहीं, मैंने कहा 160 तो यार लोग मान नहीं रहे होंगे कि ये 19,000 चल गई है। एक बार सबको दिखा देते हैं मीटर में कि ये 19,000 चल गई है या नहीं, है ना? मतलब लोग ना कई बार कहते हैं यार तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, एक बार इनको दिखा देता हूँ, है ना भाई कितनी चल चुकी है, मीटर दिखा देते हैं सबको। ये देखो भाई साहब 18,509, आटे में नमक तो चलता ही है ना? 18,509 चल चुकी है। थोड़ा सा और क्लैरिटी से आपको हम दिखा देते हैं। 19,000 पार कर जाएगी सुबह तक भाई साहब 19,000 ही चला देंगे। सीएनजी में लेने का मतलब होता है कि भाई बजट फ्रेंडली रहे। बजट फ्रेंडली। अब बताओ कितने किलो सिलेंडर में गैस आती है? इसमें 10 kg 10 किलो आ जाती है। हाँ। सर्दियां हैं इसलिए। हाँ, 10 से ज्यादा भी आ जाती है, 10.5 तक भी आ जाती ठीक है। 10 तो है ही नॉर्मल। कितनी चल जाती फिर एक सिलेंडर में? 10 में चल जाती है लगभग 310 300 प्लस ही रहती है। अच्छा, हाँ जी। 30 का इसने माइलेज तो ही अभी बोल रहे हो आप 1500 तो। चलाई है, मैं 19,000 चला चुका, मेरे को हाँ, पता है ना हाँ actually। बताओ, आप बताओ। ये अगर इसमें 10 kg से ऊपर अगर आ गई ना गैस, हाँ 10 kg से ऊपर में आप पकड़ के चलो 345 40 कसम से? आराम से। भाई ये थोड़े से प्रोफेशनल हैं, हाँ, इसलिए इतनी चला देते नहीं हैं। मतलब भाई ये इतनी माइलेज ये निकाल रहे हो। एवरेज तब आ रही है जब मैं 100 चला रहा हूँ। और सर्दी है तो एसी भी नहीं चल रहा। एसी नहीं चल रहा। नहीं एसी तो ये समझो जैसे फॉग चलता है ना, हाँ तो हाँ, डीफॉगर चल रहा है। ऑटोमेटिक है तो उस पे चलाते हैं फिर। हाँ, लेकिन गर्मी और सर्दी में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो है कि पड़ेगी। थोड़ी सी डिफरेंस है। तब भी अभी 32 ज्यादा नहीं पड़ेगा। 32-33 की एवरेज तब भी रहेगी आपकी, सीएनजी में 32। पर इनके पैरों में क्रूज कंट्रोल है, 80 पे चला के रोकना जानते हैं। हाँ। गियर शिफ्टिंग टाइमली चेंज करते हैं, ये नहीं कि तीसरे गियर में ही। से आइडिया लगा लो, इस भाई के पास एक्सेंट है, मेरे पास i10 है। हाँ कितनी चल गई एक्सेंट? 7.5 लाख। है? 7.5 लाख। और किलोमीटर। मेरी i10 भी लगभग इतनी चली है, 70 चली है मेरी i10। हाँ, और दोनों में से किसी का इंजन भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक। क्लच प्लेट कितने मांग जाती है क्लच गाड़ियाँ? 1.5 लाख। 1.5 लाख हाँ, क्लच प्लेट 1.25 चला लाख, देते हो? 1.5 लाख। 1.25 लाख 1.5 लाख टायर चला देते हैं। 1.25 लाख आप टायर चला टायर देते भी हो, चलते हैं। 1.25 लाख आप क्लच प्लेट भी चला देते हो। और ब्रेक कितनी चला देते हो? ब्रेक 80-90 तक पहुंचा देते हैं। 80-90 हजार आप चला देते हो? 75-80 पे ब्रेक। क्योंकि भाई हाईवे पे गाड़ियां चलती हाँ, हैं, लगभग डेप्रिसिएट करते ही नहीं ज्यादा चीजों को। हम्म। और ये ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं है इस गाड़ी की? आप कहीं नहीं, लगती तो पहले नहीं? वाले से ज्यादा है, i10 और उससे ज्यादा है। अच्छा, i10 उससे ज्यादा है। ज्यादा है। टायर भाई साइज ये बड़ा आ गया ना। हाँ, ये ना फील्ड से रिलेटेड है, ड्राइविंग फील्ड से, तो इनकी एक्सपीरियंस अल्टीमेट है। सर्विस कॉस्ट इन गाड़ियों क्या रहती है? नॉर्मल है। फिर भी हमारे को तो एजेंसी से करवाएं तो एजेंसी में तो सबको पता है महंगी पड़ती है। हाँ आफ्टर मार्केट जैसे हमारी पहली गाड़ियां हैं, हाँ। तो हमने पहली सर्विस से लेके आखिर तक बाहर से सर्विस अच्छा। करवाई। और 2,000 रुपए सर्विस। 2,000 रुपए में? ऑलमोस्ट सारा कुछ, फिल्टर विल्टर फिर सब भी चेंज। इंजन भी नहीं सीज हुए? और जिसमें मतलब कैस्ट्रोल इंजन ऑयल डलता है अच्छे हाँ वाला, हाँ हाँ 5W30 मैग्नेटिक, हाँ, हाँ, तब हाँ। जाके 2,000 में हो जाती है सर्विस। कोई कॉस्ट महंगी नहीं है सर्विस कॉस्ट। ओके। इनके स्टेयरिंग, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, सीट को लेके कोई कमेंट है आपका? टॉप क्वालिटी है? मारुति से टॉप क्वालिटी। मारुति से टॉप क्वालिटी है। वो तो चलता फिरता मौत का कुआं भाई। बीच में यूज करिए भाई, देखो उसकी हाँ। देखो ब्रेकिंग सबको पता है, मारुति की हाँ। ब्रेकिंग मेरे ड्राइवर ये कहते हैं बाबूजी वो नहीं चलाएंगे, ये दे दो। अच्छा बाबूजी वो नहीं चलाएंगे, ये दे दो। 3 आदमी इस गाड़ी में पीछे बैठ पाते हैं? कंफर्ट, बैठ के देख लो। ठीक ठीक, मैं अकेला बैठ के देखता हूँ वैसे। किससे डान 3 तो फिर आप दोनों बैठो पहले। आप दोनों आओ भाई साहब, आप आओ। म्यूजिक सिस्टम वगैरह मस्त चलता है इसका? मस्त। अब हम 3 लोग बैठ रहे हैं, बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे 3 लोग। ये ये लो। लो बंद भी कर दें। ये लो। भाई साहब बैठ गए, हाँ, और डिक्लाइन भी सही है। आगे ये स्पेस वेब देखो। और ये तो पीछे है, और भाई साहब ये देखो, हमारे को लेग रूम मिल गया, तीनों को। सीटें पीछे हैं अभी। तीनों को लेग रूम मिल गया। हाँ,
इसमें रियर एसी वेंट भी मिल गया। इवेंट भी हैं। चार्जर भी है पीछे। यार गाड़ी तो ये ऑल ओवर मेरे को फिर ये अंडररेटेड क्यों है? अंडररेटेड अब नहीं रही ना। आओ बाहर ही आके बताना। चारों पावर विंडो दोनों गाड़ियों में है, हाँ, ये अंडररेटेड क्यों है? इतनी क्यों नहीं बिकती? अब बढ़ेगी ना। आप अब एक प्लस पॉइंट इसका ये हो गया ना, जैसे इसके कंपैरिजन में डिजायर ही है। हाँ डिजायर सबको पता है कि अच्छी बिकती है गाड़ी, हाँ यूज भी सबसे ज्यादा सेडान में वही हो रही है, हाँ हाँ खास करके कमर्शियल में। हाँ, अब क्या है, अब मारुति में 3 सिलेंडर इंजन आ गए हैं, ये बात सही बात। इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। हाँ उसमें वाइब्रेशन भी बढ़ गई। वाइब्रेशन बढ़ गई, नॉइज बढ़ गया। इसमें नॉइज silent चलो है हल्का है, और नॉइज 4 इतना सिलेंडर फर्क में। नहीं पड़ता, लेकिन पावर का फर्क है ना? हाँ। और पहाड़ों में लेके गए हो गाड़ियों को, इनको? बिल्कुल पहाड़ों का क्या सीन है? मस्त। मस्त है। पहाड़ों हमें में तो आज तक कोई दबना शिकायत नहीं दुबना आई है। कुछ नहीं। 4 सवारी, हाँ 3 बैग आराम से, हाँ। मतलब 4+1 5 सवारी ऐसे जाती है, पता भी नहीं लगता। पहाड़ों में मस्त। एक्सपीरियंस है क्योंकि पुरानी गाड़ी हमारी हुंडई की थी। हाँ एक्सेंट मेरे भाई पे i10 है। ठीक है पहाड़ों में भी जाते हैं, ठीक हर है। जगह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समतल हो या पहाड़ हो कहीं भी हो। बल्कि हम पहले जो यूज कर रहे थे ना, आफ्टर मार्केट सीएनजी थी उनमें, हाँ हाँ उनमें हाँ। भी फील नहीं होता, थोड़ी इसमें तो ये तो मतलब कंपनी की होगी। हाँ कंपनी फिटेड है वो। इसमें सीएनजी का बटन और मीटर और बता दो मुझे कहाँ है? ये रहा ये ना, हाँ, ये सेंटर वाला। ये सीएनजी का बटन है भाई, और इसका मीटर बीच में है। हाँ। हाँ, मीटर बीच में मीटर है। बीच में बीच में है, नहीं, साइड में। ऊपर देखो, ऊपर है इसमें। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ है, किधर है सर? इधर पेट्रोल का है, उधर अच्छा ये भाई सीएनजी का है, और ये भी एनालॉग है। दिस इज और बढ़िया बात कि भाई एनालॉग। और देखो यार इसमें डीफोगर, रियर डीफोगर भी है, सारे सौदे हैं। वायरलेस चार्जर चुर्जर तो नहीं है ना? वायरलेस चार्जर नहीं है। जरूरत की तो सारी चीजें ही है ना? अब इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद भाई साहब से मैं, भाई साहब की एक तो फोन बहुत आते हैं, गाड़ियां इतनी चल रही हैं, रुकते नहीं लोग। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद इनसे मैं फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जानने से पहले जाओ, पहले तो इनको थैंक यू करो कि इन्होंने एक क्विक रिव्यू दिया, क्योंकि मैं भी थैंकफुल हूँ। दूसरी बात, हम सबको हैप्पी न्यू ईयर करो। तीसरी बात, रियल एंड रो रिव्यूज आपके इस चैनल पे आ रहे हैं, इसके लिए वीडियो को हाइप करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि रियल रो रिव्यू बनावटी बहुत मिल जाते हैं। बिल्कुल। आप सच सच बताना हम कैसे मिले थे? ऐसे ही मिल गए एकदम, बातें है ना? कर रहे थे, बस वाइब मैच हो गई। मेरे को भाइयों से बड़ी अच्छी वाइब आई, मैंने कहा ये अपने बढ़िया देंगे। एक हेडलाइट का और बता दो, जैसे इसमें प्रोजेक्टर उसमें नहीं है, तो कितना 19-21 का फर्क है? ज्यादा फर्क हाँ, है? बस 19-21 का ही फर्क है। प्रोजेक्टर से और बिना प्रोजेक्टर के क्या फर्क महसूस हुआ? कुछ नहीं, हमें तो नॉर्मल ही लगते हैं। ज्यादा ठीक। फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लाइट का थ्रो थोड़ा सा बढ़ जाता, बस इतना ही है। हाँ, आप लोग एलईडी नहीं लगवाते अपनी गाड़ियों में नहीं। फिर? कारण? हम तो जैसे ले आए ऐसे ही चलाते हैं। ठीक। फोग में तो वैसे ही नहीं काम की ठीक। है, और हाँ, वैसे म्यूजिक लगाएंगे सिस्टम के साथ छेड़खानी सामने ना वाले किसी को और चीज डिस्टर्ब के साथ। करने वाली बात होती है। इनको समझाओ सबको, भाई गाड़ी लाते ही ना चलती भी नहीं इनकी, 1000-1500 किलोमीटर में से चलती होगी, हाँ। और ये कहते हैं भाई एलईडी लाइट चाहिए। नहीं, वो गलत है। और ये सिटी में भी- आपने तो अपने फायदे के लिए लगा ली, हाँ सामने वाला क्या करेगा? सही बात है। उसकी आंखों अपना पर भी उसको तो दिखेगा नुकसान ही नहीं। है, सामने वाला ठोक एक्सीडेंट देगा, ज्यादातर उसी की दिखेगा वजह नहीं से उसको हो रही कुछ। है। अच्छा एक लास्ट चीज और बता दो, दोनों गाड़ियों के कंक्लूजन में एक चीज आप चाहते हो कि भाई देखो Hyundai, हम आपकी गाड़ियां भी चला रहे हैं, मस्त उसको अच्छे से फील भी कर रहे हैं, ये चीज इंप्रूव कर देना आने वाले टाइम पे जब भी ओरा आए। ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है ये इंप्रूव होनी चाहिए, ये थोड़ी सी अच्छी हो जाए? और उसको भी छोड़ते नहीं, भाई हमने तो कुछ कमी महसूस नहीं हो रही यार। ठीक, आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया, सब कुछ है। सब कुछ हाँ। बेस्ट। ठीक है ठीक है, चलो भाई अब ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ सर। पहली बात तो आप फिर से अपना नाम बता दीजिए। सोनू मलिक। सोनू मलिक जी। नरेश मलिक। नरेश मलिक जी, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने रो एंड रियल रिव्यू दिया गाड़ियों का। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जब 8-10 लाख रुपए जेब में हो तो इन गाड़ियों को जरूर देख के आना। सिडान है, लेकिन सीएनजी में सिडान बहुत सही चीज़ है, क्योंकि बूट स्पेस भी मिल गया काफी हो और भाई सारा कुछ मिल गया। मुझे भी अगर पता होता ना कि ये कार 7.5-8 लाख में आ रही है, मैं भी लेता भाई साहब, मैं भी लेता। बाकी ये है, इनका एक कहना मुझे बहुत सही लगा कि मारुति अब 3 सिलेंडर दे रही है, ये 4 सिलेंडर दे रही है, और माइलेज लगभग सेम है। माइलेज लगभग सेम है। हाँ। और ये जो भी माइलेज हमने बताई है वो इनकी चलाई पे बताई है। हाँ। आप अपनी 2-3 किलोमीटर कम कर दो हाँ हाँ, हाँ। भाई, जैसी आप चलाते होगे, हाँ। मैं कह रहा हूँ 35 आप 32 पकड़ के चल लो, तब भी माड़ी नहीं है ना। है ना? अरे मैं कह रहा हूँ तुम 28 ही पकड़ लो। मैंने हरिद्वार का अप डाउन किया था, हाँ अभी लेते हैं, मैं हरिद्वार नुआ के लाया था इसको, ठीक है। यहीं से पानीपत से फुल कराई थी। हम्म, पूरी नेट 310 किलोमीटर चली थी, 5 सवारी, ओके 35 सवारी थी।
ठीक 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 5 फुल गाड़ी होके गई थी 5 हाँ। सवारी के साथ 310 किलोमीटर, तो 31 की एवरेज तो मैंने निकाली। नहीं, मुझे इनकी बात तो स्टार्टिंग पूरा पहले सिलेंडर में। मुझे इनकी बातों पे इसलिए बिलीफ है क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस है तो सब कुछ है। आपका जी तहे दिल से धन्यवाद, आपका और भी अभी तो धन्यवाद। इसकी सर्विस हुई नहीं है, बढ़ेगी एवरेज से, एक सर्विस के बाद एवरेज बढ़ती है। हाँ, मेजर माइनर वाली होती है, फिर मेजर वाली के बाद और बढ़ हाँ, और जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक है ठीक है। नहीं, आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे रो एंड रियल एंड नेचुरल सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, भाइयों के लिए तारीफ जरूर करना। थैंक यू जी, धन्यवाद। मिलते रहेंगे। कट एक फोटो ले लेते हैं मिलके।